नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं आयुषी महर्षि। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गावधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन। खबरा 392 तहसील रही। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। सिंगापुर स्पोर्ट क्लाइंबिंग और माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा सिंगापुर में एशियन यूथ कप 2023 का आयोजन किया गया, जिसमें झुंझुनू के खलासी गांव की मिश्का चौधरी ने भारत की ओर से खेलते हुए 7वीं रैंक प्राप्त की और मिश्का के पिता प्रदीप कुमार भड़िया, मां अर्चना चौधरी और छोटी बहन मारा सिंगापुर दौरे पर साथ में रहे। झुंझुनू में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। शिव उपासक शिवलिंग पर अक्षत, गंध पुष्प, चंदन, दूध, पंचामृत कर अर्पित किया गया। नदिया जोहड़ शिव मंदिर में आस्था का सैलाब दिखाई दिया। झुंझुनू में वार्ड 3 के वांछितों को पेयजल की समस्या से राहत मिली है। कस्बे के वार्ड 3 में नए बस स्टैंड में ट्यूबवेल का लोकार्पण हुआ है। कांग्रेस नेता पूर्व विधायक श्रवण कुमार ने लोकार्पण किया है और इस दौरान पार्षद दीपिका नायक समेत अन्य लोग मौजूद रहे। सीकर नगर परिषद के अधिशासी अभियंता रविंद्र जैन को निलंबित किया गया। नवलगढ़ रोड पर जल भराव के चलते कोचिंग छात्र युवराज की मौत हो गई थी। प्राथमिक तौर पर अधिकारियों ने रविंद्र जैन को दोषी माना। अलवर में जमीनी विवाद को लेकर परिवार के ही चाचा ताऊ ने बाप बेटे पर जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले में बेटे के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। सिर और शरीर के कई अंगों में चोट लगी है, जिससे बुरी तरह से घायल हो गया है। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अलवर में सावन मास में श्रद्धालुओं को एक ही जगह पर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करके पुण्य कमाने का मौका मिलेगा। संत भारतीय सामाजिक सेवा संस्थान की ओर से 12 जुलाई से 18 जुलाई तक विजयनगर मैदान में पंडित प्रदीप मिश्रा सिहोर वाली की शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जाएगा। इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी सजाई जाएगी। अलवर में पटेल गुर्जर छात्रावास शिक्षा विकास समिति के अध्यक्ष पद के लिए गुर्जर छात्रावास में हुए चुनाव में बाबूलाल पोसवाल 413 वोट से विजयी हुए हैं। पोसवाल को 690 और उनके निकटतम प्रतिद्वंदी डॉक्टर राजकुमार गुर्जर को 277 वोट मिले। अलवर में आरएमपी डॉक्टर ताहिर के साथ 2 लोगों ने मारपीट कर नकदी और मोबाइल लेकर फरार हो गए। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पीड़ित डॉक्टर ताहिर ने घटना के संबंध में सदर थाने में रिपोर्ट भी दी। झुंझुनू के पचेरी खुर्द टोल टैक्स के पास वाहन की टक्कर से 35 वर्षीय अधेड़ की मौत हो गई, जिसके बाद घायल को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। जयपुर में बंगाली समाज जन कल्याण विकास समिति की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत करीब 150 पौधे उद्यानों और प्रमुख मार्गों पर लगाए गए। इस दौरान बड़ों के साथ बच्चों ने भी भाग लिया। सीकर में सावन का पहला सोमवार को सुकर्म योग में शिव भक्तों ने पूजा आराधना की। जिले भर में शिवालय में उमड़ा भक्तों का जनसैलाब। भोलेनाथ की पूजा आराधना कर मांगी मनोकामनाएं। झुंझुनू के गुड़ागौड़जी क्षेत्र के बजावा रावतका में बिजली करंट से 3 मोरों की मौत हुई। विद्युत विभाग को ग्रामीणों ने सूचना दी है। दोनों ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने की कई बार शिकायत भी दी जा चुकी है। सीकर के लोसल कस्बे के निकटवर्ती ग्राम मंगरासी के पास कार पेड़ से टकरा गई। कार में सवार 4 लोग घायल हो गए हैं। वहीं 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कठुआ में सावन के पहले सोमवार को क्षेत्र के भक्तों ने शिवालयों में जलाभिषेक, दुग्धाभिषेक किया है। वहीं चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंजे। सावन के पवित्र मास 10 जुलाई को प्रथम सोमवार को शिव भक्तों ने महादेव को जल और दूध से अभिषेक कर फूलों से उनका श्रृंगार किया। सांभर क्षेत्र में हुई तेज बारिश ने सड़कों को दरिये का रूप दे दिया है। ऐसे में देखिए, शहर के अनेक निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों की जान सांसत में आ गई है। वहीं पौराणिक तीर्थ देवयानी सरोवर में बिना भागीरथी प्रयास के 3 फुट पानी भर गया है।
कठुमर उपखंड के खेड़ली में श्री श्वेतांबर पल्लीवाल मंदिर कमेटी के हुए चुनाव में अजीत कुमार जैन अध्यक्ष चुने गए हैं। नवीन कार्यकारिणी को शपथ दिलाई गई। कठुमर में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा के शुभारंभ पर बैंड बाजे के साथ मंगल कलश यात्रा निकाली गई। आयोजक तहसीलदार जयसिंह चौधरी ने बताया है कि भागवत कथा 10 जुलाई से आरंभ होकर 16 जुलाई तक चलेगी। सीकर में कोचिंग छात्र युवराज मीणा की मौत के मामले में जिले के वकीलों ने कार्य स्थगन कर अपना दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा है। हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दौसा में सावन के पहले सोमवार को शिव मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। देव नगरी में शिव भक्त सावन में परवान पर होती है। पूजा अर्चना भी लगातार की जा रही है। सीकर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। सीटू के महासचिव ब्रज सुंदर जहांगीर ने बताया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की न्यूनतम मजदूरी 26,000 हो और सरकार इन्हें जल्द ही स्थायी भी कर दे। सीकर के नीमका थाना में पाटन तहसील से भाजपा महाजनसंपर्क अभियान के तहत विशाल बाइक रैली और युवा शक्ति संवाद का आयोजन किया गया। रैली देई माई मंदिर से शुरू होकर पाटन के मुख्य रास्तों से गुजरती हुई कोटपुतली रोड पर स्थित मैरिज गार्डन में सभा स्थल पहुंची और दौरान जगह जगह पर भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन द्वारा पुष्प वर्षा करने के साथ ही रघुवीर सिंह भुतोली का माला पहनाकर सम्मान किया गया। अलवर के राजगढ़ में 6 दिवसीय कावड़ियों के शिविर का शुभारंभ हुआ। राजगढ़ अलवर मार्ग स्थित कोठी नारायणपुर बाईपास पर शुभारंभ हुआ। शिविर का शुभारंभ अवधूत आश्रम के महंत श्याम भारती ओक अमन भारती महाराज ने विधिवत पूजा अर्चना कर किया। फतेहपुरी में वार्ड 50 अम्बेडकर नगर मोहल्ले में गंदे पानी की निकासी की मांग को लेकर नगर परिषद में प्रदर्शन किया गया और करीब 1 घंटे तक नारेबाजी के बाद में ईओ को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। प्रदर्शनकारियों ने बताया है कि नगर परिषद में आयुक्त सभापति कोई ज्ञापन लेने के लिए मौजूद ही नहीं है। फतेहपुर शेखावाटी में सावन का पहला सोमवार शिवालय सजाया गया। श्रद्धालु व्रत उपवास और अनुष्ठान किया गया। मंदिरों में सावन का पहला सोमवार पर रुद्राभिषेक पंचामृत और दुग्ध अभिषेक किया गया। सांगानेर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय राज्य राजधानी वाटिका में वार्ड पंच मुकेश बैरवा और शुभम पारिक ने बच्चों को पौधे वितरण कर विद्यालय मैदान में छायादार पेड़ों के पौधे भी लगाए। विद्यालय स्टाफ और बच्चों ने पौधों की देखभाल के लिए जिम्मेदारी उठाई है। और चलिए हम नजर डालेंगे जोधपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। पाली के सुमेरपुर में सावन महीने के पहले सोमवार को भगवान नीलकंठ महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मंदिर में भक्तों ने भोलेनाथ का जल और दूध से अभिषेक किया। साथ ही रिमझिम बरसात का दौर भी जारी रहा। जोधपुर में नर्सेस कर्मचारियों ने चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक कार्यालय का घेराव किया और अधिकारियों पर अपने विभाग और न्यायालय को गुमराह करने का आरोप लगाया। नर्सेस कर्मचारियों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक धरना इसी तरह जारी रहेगा। सिरोही में भाटकड़ा स्कूल के पास अचानक हाई वोल्टेज बिजली लाइन का तार टूटकर बाइक सवार पर गिर गया। सूचना मिलते ही मौके पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत प्रभाव से बिजली आपूर्ति को बंद करवाया। घटना की जानकारी लेते हुए टूटे हुए बिजली की तार को अपने कब्जे में लिया। जैसलमेर के नाशना में विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ ने ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और साथ ही विकास अधिकारियों ने ग्राम पंचायतों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। नाशना गांव में इंटरलॉकिंग कार्य का निरीक्षण कर कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। पाली के रायपुर क्षेत्र में 2 दिन से हो रही बारिश के कारण मगरा क्षेत्र में छोटे बड़े नदी नालों में पानी की आवक हुई। नाका मंदिर की तरफ जाने वाले रास्ते में भी पहाड़ों से तेज पानी का बहाव देखा गया। जोधपुर में सर्व ब्राह्मण महासभा राष्ट्रीय पंजीकृत द्वारा दशाब्दी समारोह का आयोजन किया गया, जहां दशाब्दी समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सर्व ब्राह्मण महासभा राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष पंडित एसके जोशी का सम्मान किया गया। पंडित एसके जोशी को पुष्पहार और शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
जोधपुर में इस वर्ष भी बारिश के शुरू होने के साथ ही वन विभाग की ओर से प्लांटेशन की तैयारियां शुरू कर दी गई। जिले की 14 नर्सरियों में प्लांटेशन वितरण का कार्य शुरू किया गया। योजना के तहत इस वर्ष राज्य में 5 करोड़, जोधपुर जिले में 26 लाख और मंडोर रेंज में 8,20,000 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। फलसून के पोखरण सड़क मार्ग पर अचानक बाइक के सामने गाय आ गई। गाय का बछड़ा आ गया, जिससे बाइक चालक घायल हो गया। घायल चालक को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जोधपुर में पाकिस्तान विस्थापित परिवारों का पलायन कर जोधपुर आने का सिलसिला जारी है। इसी बीच सरकार नागरिकता से लेकर अन्य सुविधाओं के लिए लगातार प्रयासरत है। जोधपुर के कालीबेरी स्थित पाक विस्थापितों की बस्ती में एक स्कूल के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में तब्दील हो जाने के कारण पहली से 5वीं कक्षा के बच्चों को टीसी दी जाने के खतरे के कारण पाक विस्थापित पशुपेश की स्थिति में आ गए। पाली के रायपुर में सावन मास का पहला सोमवार भगवान शिव का अभिषेक कर खुशहाली की कामना की गई। रायपुर कस्बे में भी प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर में भी शिव भक्तों की ओर से रुद्राभिषेक कर भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना की गई। पाली के रायपुर में ग्रेनाइट की माइंस में डूबने से श्रमिक की मौत हुई। वहीं 2 युवकों के माइंस पर जाने के दौरान पैर फिसलने से मौत हुई है। सूचना पर सेंधड़ा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पानी से बाहर निकलवाया। जोधपुर में मौसम सुहाना हुआ है। सुहाना मौसम होने से गर्मी और उमस से आमजन को राहत मिली है। पाली के सुमेरपुर जवाई नदी में बाइक सवार बह गया। सुमेरपुर से शिवगंज जाने वाली रपट पर बाइक सवार युवक बह गया। प्रत्यक्षदर्शियों की ओर से रपट पर बहते पानी में जाकर बाइक सवार युवक को बचाया गया। युवक को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जोधपुर के फलौदी में ग्रामीणों ने शुरू किया धरना। ग्राम पंचायत के जिम्मेदारों ने नहीं दी सूचना। लुड़ा ग्राम पंचायत के ऊटड़ ग्राम में हुए विकास कार्य की सूचना नहीं दी गई, जिससे आहत होकर ग्रामीणों ने सामाजिक कार्यकर्ता मोहन सिंह उड़ट के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। जोधपुर के फलौदी में भाजपा जिलाध्यक्ष पालीवार और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बताई केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धि। फलसून के समलेश्वर महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार के पावन अवसर पर शिव मंदिरों में भोले के भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालु में शिवलिंग पर दूध, फल, फूल, धतूरा, बेलपत्र, घी, दही, जल आदि से अभिषेक कर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की गई। पूरे फलसून क्षेत्र के सभी मंदिरों पर भव्य सजावट की गई। जोधपुर के महामंदिर थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते विवाह समारोह के दौरान झगड़ा हो गया। झगड़े में लोहे की पाइप से एक युवक पर हमला किया गया। हमले में युवक घायल हुआ। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर उपखंड के हरिपुर दीपावास सेंधड़ा कस्बे के रेलवे अंडरपास में पानी भर गया है, जिसके चलते राहगीरों और ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पाली के अरावली की पहाड़ियों के बीच विराजमान श्री परशुराम महादेव गुफा मंदिर पर सावन का पहला सोमवार होने पर पुजारी की ओर से महाआरती के बाद भक्तों के दर्शन की शुरुआत हुई। भक्तों का तांता लगा रहा। जोधपुर के फलौदी में गोवंश में लंपी बीमारी एक बार फिर से देखने को मिल रही है। गोपालकों लंपी बीमारी से परेशान हो रहे हैं। गौशाला संचालन ने प्रशासन से पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश देने की मांग की है। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों। हनुमानगढ़ में बढ़ रहा अवैध नशे के कारोबार के विरोध में शहर के युवा एक मंच के नीचे एकत्रित हुए। नशा मुक्त जिले की मांग पर चलने का संकल्प लिया गया। संकल्प के चलते जंक्शन के हाउसिंग बोर्ड स्थित सामुदायिक भवन में शहर के विभिन्न युवाओं के ग्रुप संस्थानों की बैठक आयोजित की गई और बैठक में सभी संगठनों के युवाओं ने बुलंद आवाज के नशे के विरुद्ध संघर्ष करने का निर्णय लिया। श्रीगंगानगर में सावन मास का पहला सोमवार शिवालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। जिले के प्राचीन शिवालय में पहुंच रहे बड़ी संख्या में भोले के श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर विधायक गुरमीत सिंह कुन्नड़ ने 7O गांव में 62 लाख की लागत से 16 मुरब्बा नया खाला और 10 मुरब्बा में खालों की रिपेयरिंग के काम का शिलान्यास किया। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में विधायक जगदीश चंद्र जांगेड़ और केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत ने सीसी रोड का शिलान्यास किया।
साथ ही सेन समाज की धर्मशाला के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास किया गया। राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपग्रेड किया गया। श्रीगंगानगर के लाड़गढ़ जाटान तहसील के बाहर धरने का प्रकरण है, जिसमें हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर काफी दिनों से ये धरना चल रहा है। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने सद्बुद्धि यज्ञ किया है। श्रीगंगानगर में पीएम मोदी ने बीकानेर में विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। 24,300 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण हुआ। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के लोगों को लाभ मिलता रहेगा। भाजपा नेता संजय मुंदड़ा ने ग्रीन एक्सप्रेसवे के लिए पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। चलिए नजर डालते हैं उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। राजसमंद के नाथद्वारा तहसील के कुम्हारिया खेड़ा गांव में वांछितों ने आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और साथ ही में जल्द कार्रवाई की मांग की गई। डूंगरपुर के 84 थाना क्षेत्र के सांसरपुर गांव के पास दो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई। मौत के मामले में दूसरे दिन शव का पोस्टमार्टम हुआ। पुलिस ने डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। वहीं अन्य बाइक सवार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। प्रतापगढ़ में लगातार 5वें दिन भी बरसात का दौर जारी है। तेज बरसात से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ। जाखम बांध में बीते 24 घंटों में जारी पानी की आवक से जलस्तर 5 सेंटीमीटर बढ़ा। प्रतापगढ़ की जिला जेल में बंद कैदियों तक निषिद्ध सामग्री पहुंचाने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंपा गया। राजसमंद में पुलिस ने हाईवे पर नकदी और मोबाइल लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 2 मोबाइल जब्त भी किए गए हैं। वहीं पुलिस अभी भी मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। चित्तौड़गढ़ जिले में बारिश का दौर जारी। जिले भर में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मानसून की दस्तक के साथ ही जिले में बारिश शुरू हो गई है। बारिश के चलते किसानों के चेहरे खिल उठे। चित्तौड़गढ़ में ऑपरेशन के बाद युवक की मौत हो गई है। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रत्येक आश्रित परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता सहित ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक को निलंबित करने की मांग उठाई गई है। परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक की लापरवाही से युवक की मौत हुई है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में जवाहर नगर में विद्युत ट्रांसफार्मर में पशुओं को खेत पर ले जाते समय करंट से भैंस की मौत हो गई। हादसे के बाद विद्युत विभाग को सूचित कर दिया गया। इसके साथ ही भैंस की मौत पर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विद्युत करंट की समस्या तुरंत दुरुस्त होने की मांग की। प्रतापगढ़ के शिवालयों में शिव भक्तों की कतारें लगना शुरू हो चुकी है। पूजा अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है। श्रद्धालुओं ने शिव का जलाभिषेक किया और साथ ही दूध, दही, घी, चंदन, धतूरा, भांग आदि अर्पित किए। राजसमंद में मानसून की तूफानी बारिश से जिले में तूफान का असर देखा गया। हालांकि बहाव में फंसी कार से चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। सूचना पर पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और लोगों के पहुंचने पर कार को बाहर निकाला गया। उदयपुर में सावन के पहले सोमवार को महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव का रुद्राभिषेक और विशेष पूजा की गई। राज्य सरकार के निर्देश अनुसार देवस्थान विभाग और प्रन्यास की सावन के हर सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा जाएगा। उदयपुर के गोगुंदा में शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़। बम बम बोले के जयकारों से गूंजा शिवालय। रामेश्वर महादेव, बाणनाथ महादेव, तिलकेश्वर महादेव सहित शिव मंदिरों में भीड़ दिखाई। बांसवाड़ा के पाटना गांव में व्यक्ति के दिमाग की हालत खराब होने की वजह से चाकू से खुद का ही गला काट लिया। वहीं व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डूंगरपुर के ओबरी थाना क्षेत्र के भैसरा छोटा गांव में एक महिला ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में तीसरे दिन शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। पीहर पक्ष की रिपोर्ट पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में बारिश का दौर जारी है। कैचमेंट एरिया में हो रही बारिश के बाद नदी नालों में जबरदस्त पानी की आवक हो रही है, जिससे कई एनीकट तालाब ओवरफ्लो होकर छलक रहे हैं।
उदयपुर की जलारा पुलिस ने छेड़छाड़ के मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। थानाधिकारी रमेश चंद्र परमार ने बताया कि थाना क्षेत्र निवासी एक पीड़िता ने 2 जून को मामला दर्ज कराया। उदयपुर में विश्व प्रसिद्ध जयसमंद झील का पानी उदयपुर ले जाने को रोकने के लिए जयसमंद संघर्ष समिति की बैठक जयसमंद गार्डन में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने एक ही मत से तय किया कि किसी भी हालत में जयसमंद झील का पानी उदयपुर नहीं जाएगा। भीम के भूरिया भाटा तालाब में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला। 3 दिन पुरानी शव बताई जा रही। घटना की सूचना पर भीम पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकालवाया गया। पुलिस ने भीम चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को रखवाया। बांसवाड़ा में करीब 20 दिन पूर्व पुलिस विभाग से सेवानिवृत्त हुए हेड कांस्टेबल और छोटे भाई के घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी की हुई चोरी का कोई खुलासा नहीं हो पाया है। सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पुलिस वेलफेयर सोसाइटी ने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर खुलासा करने की मांग की। राजसमंद शहर के जेके सर्कल से नाकोड़ा नगर तक करीब 1 दर्जन गड्ढे में पानी भरा है। गड्ढे में पानी होने से लोग घायल हुए हैं। इस समस्या को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने नगर परिषद से लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भी अवगत करवा दिया है। बांसवाड़ा में बीजेपी ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा, जहां माही की नहरी के सुंदरीकरण के तहत भारी भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। बीजेपी ने कहा कि माही की नहर के लिए 545 करोड़ रुपए का आवंटन के बाद भी मंत्रियों की मिलीभगत के चलते इसका लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा। राजसमंद के कांकरौली थाना क्षेत्र के मोही रोड पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। पिपली आचार्यन गांव का अर्जुन भील मजदूरी करके बाइक से गांव से अपने ससुराल बागपुरा जा रहा था। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने से समाज के लोगों ने मुआवजा दिलवाने की मांग की है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। बारह के केलवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित की गई, जिसमें नवीन पंचायत और मंडल कार्यकारिणी का गठन किया गया। दौरान एनएसयूआई के नवीन कार्यकर्ताओं को माल्यार्पण कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। भवानी मंडी में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। रेलवे स्टेशन मार्ग पर जाम लगने से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ में 31वीं अंतर जिला पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता 10 जुलाई तक चलेगी, जिसका विधिवत उद्घाटन कोटा रेंज आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने किया। इस दौरान कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक और पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। झालावाड़ में 5 गोल्ड जीतकर रिकॉर्ड बनाया गया। एएसपी ने 3 गोल्ड जीते। झालावाड़ के बकानी में सावन के पहले सोमवार को सभी दिव्यालयों में भक्तों का तांता लगा रहा। इसी के चलते बकानी के मोड़ी गांव में स्थित मोड़ी झर में सावन के पहले सोमवार को हिमतेश्वर महादेव मंदिर पर गांव सहित आसपास के श्रद्धालु भी पहुंचे हैं, जहां भगवान शिव की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। बारा शहर में बार बार बिजली ट्रिपिंग लाइन मेंटेनेंस के नाम घंटों बिजली बंद रहने से लोग खासे परेशान हैं। 4 मूर्ति चौराहा स्थित बिजली निगम कार्यालय पहुंचकर निगम एएन को ज्ञापन देकर शहर की बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग की। बूंदी में राज्य मेला प्राधिकरण के सदस्य भरत शर्मा द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। शहर के नैनवा रोड इलाके से स्थित एक निजी होटल से यात्रा शुरू होकर सभी शहर के नैनवा रोड इलाके की कॉलोनियों में जगह जगह पहुंची, जहां पर भरत शर्मा का स्वागत हुआ। और चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं अजमेर संभाग के तहसील की। निडवाना कस्बे में बांगड़ महिला महाविद्यालय, मुख्य बस स्टैंड सहित अन्य जगह सड़कों के किनारे ट्रांसफार्मरों और अंडरग्राउंड विद्युत लाइनों में लगे बिजली बॉक्स खुले पड़े हुए हैं और इसके साथ ही कई कॉलोनियों में बॉक्स, शोपीस और बाहर तारों के गुच्छे नजर आ रहे हैं। निडवाना नगर पालिका के ठीक सामने स्थित सब्जी मंडी और स्ट्रीट वेंडर के पीछे जाने वाले रास्ते में बीते लंबे समय से साफ सफाई नहीं हुई है। इस वजह से रास्ते से आम आदमी का निकलना दूभर हो गया। शाहपुरा के निकटवर्ती रहड़ ग्राम में घूमने आए बच्चे की कुएं में गिरने से मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी मशक्कत करने के बाद शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया।
डिडवाना में 8 साल में ही उधड़ने लगा है फ्लाईओवर। ओवरब्रिज की सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे हुए हैं। गड्ढों में से कंक्रीट और पत्थर निकल रहे हैं। नागौर के जाल में श्रावण मास के प्रथम सोमवार को लेकर शिवालयों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। सभी मंदिरों में दर्शन लाभ और पूजा अर्चना के लिए लगी शिव भक्तों की कतार। महारुद्राभिषेक, जलाभिषेक सहित चल रहे विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान। दतीमती माता मंदिर, गोठ मांगलो स्थित कपाल कुंड से कावड़ में जल लेकर निकले यात्री। नागौर के खिवसर में सावन का पहला सोमवार को शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। खिवसर कस्बे के शिव महादेव मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर रुद्राभिषेक हुआ। शिव मंदिर में सावन माह के पहले सोमवार पर महिलाओं, बच्चों की ओर से जल अभिषेक और आरती की गई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में तैनात कांस्टेबल अर्जुन मीणा ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। कांस्टेबल अर्जुन ने रास्ते में मिले 46,000 रुपए के साथ ही 2 एटीएम को शाहपुरा थाने में जमा करवा के असली मालिक की तलाश शुरू कर दी। वहीं एटीएम वाले व्यक्ति की पहचान कर राशि लौटाने में पुलिस गंभीरता से जुटी हुई है। डिडवाना में बीएससी के रिजल्ट में सैकड़ों विद्यार्थियों को फेल और पेपर ड्यू रखने का मामला सामने आया है। बांगड़ कॉलेज में एनएसयूआई ने बांगड़ कॉलेज के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन किया। छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार पर टायर जलाकर प्रदर्शन किया। एमडीएसयू यूनिवर्सिटी के कुलपति के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ। बाड़मेर तहसील की ओर देखेंगे अजमेर संभाग के तहसील की कुछ और खबरें। किसांगन में मांगल्यावास रोड वन विभाग के पास अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। शाहपुरा में आगामी 5 अगस्त से शुरू होने वाले राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से रवाना किया गया मशाल रथ। भीलवाड़ा रोड स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मशाल रथ का समारोह पूर्वक स्वागत हुआ। हिड़वाना उपखंड क्षेत्र के आजवा गांव में बारिश से गांव आजवा से ग्राम पंचायत दादू बासनी मुख्यालय को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग पर पानी का भराव हुआ, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। नागौर के जायल में जल निकासी की समस्या का समाधान के लिए जुटी है नगर पालिका की टीम। विभिन्न नालों की सफाई कार्य में सफाई टीम जुटी है। नाले अवरुद्ध नहीं हो, इसलिए सभी नालों की सफाई की जा रही है। नागौर के मकराना में खानों की ई नीलामी की समयावधि को 2040 तक करने की घोषणा पर खानों का किराया जमा कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिसमें खनिज अभियंता महेश प्रकाश पुरोहित ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा नोटिफिकेशन अगस्त 2022 में जारी किया गया, जिसमें प्रावधान रखा गया कि खानों की चौड़ाई बढ़ाई जा सकती है और साथ ही उनकी अवधि भी बढ़ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। भीलवाड़ा में जिला राइफल संघ की ओर से शूटिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि सांसद सुभाष बहेड़िया ने किया है। इसके साथ ही विशेष अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट और निदेशक कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। इस दौरान सचिव भागवत सिंह कानावत ने प्रतियोगिता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। प्रतियोगिता में 50 खिलाड़ियों ने निशाना साधा। नागौर के डीडवाना में सावन के पहले सोमवार के चलते मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा रहा और शिव भक्तों द्वारा शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। डीडवाना के काली माता मंदिर अखाड़ा में बने शिवलिंग पर भी श्रद्धालुओं और खासकर महिला श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना और शिवलिंग का अभिषेक किया गया। नागौर के लाडू में अटल सेवा केंद्र के रास्ते पर 20 घरों के आम रास्ते में 1 महीने से पानी भरा हुआ है, जिस कारण से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार विधायक मुकेश भाकर और प्रशासन को अवगत कराने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं होने से लोगों में रोष व्याप्त है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन करेंगे। ब्यावर में शिव आराधना के मास सावन की शुरुआत के बाद सावन का पहला सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व रहा और इस मौके पर श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र चढ़ाकर भगवान शंकर को प्रसन्न किया। श्रावण मास के पहले सोमवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित शिव मंदिरों पर विशेष पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। ब्यावर में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने राजस्व सेवा परिषद की मांग पर तहसीलदार पदोन्नति कोटे से छेड़छाड़ करने का विरोध किया। इस संदर्भ में राजस्थान राजस्व मंत्रालय कर्मचारी संघ ने विशेष अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर को एक ज्ञापन भी सौंपा। ब्यावर शहर के अजमेरी गेट स्थित राम स्नेही संप्रदाय के राम द्वारा
ये श्रावण मास के मौके पर 7 दिवसीय शिविर महापुराण कथा का ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ। ज्ञान कथा यज्ञ के शुभारंभ के मौके पर भव्य कलश और शोभा यात्रा भी निकाले गए। कलश और शोभा यात्रा में मातृशक्ति सहित श्रद्धालु का सैलाब उमड़ा। चौकदेवाई कस्बे में NH-52 स्थित झिराय पुलिया के नीचे भरा बारिश का पानी आसपास की कॉलोनियां जलमग्न हो गई। आमजन के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में भी पानी भर गया। अजमेर के ब्यावर के केसरी कॉलोनी में बरसात के पानी से जल भराव होने से क्षेत्रवासियों को परेशानी हो रही है। जल भराव की समस्या से परेशान होकर क्षेत्रवासियों ने SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर लोगों ने पानी निकासी की व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। और चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। धौलपुर के बसई नवाब इलाके में हुई लगातार बारिश से कई जगह हालात बिगड़े हैं। राजकीय विद्यालयों में जलभराव से नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के लिए समस्या बन गई। नंदपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 2 फीट तक पानी का भराव। भरतपुर के शिवालयों में बम बम बोले के जयकारे गुंजायमान रहे। शिव मंदिरों पर श्रद्धालु पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का बीलपत्र, गंगा जल, दूध, धतूरा से अभिषेक किया गया। भरतपुर के कुम्हेर में शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। भक्त भगवान शिव की आराधना करने पहुंचे। बेलपत्र का धतूरा और फल चढ़ाकर पूजा की। धौलपुर के बसई नवाब इलाके में हुई लगातार बारिश से कई जगह हालात बिगड़ गए हैं। राजकीय विद्यालयों में जल भराव से नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों के लिए समस्या गहराई है। नंदपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में करीब 2 फीट तक पानी का भराव देखने को मिला। भरतपुर के बयाना में लोगों को जल्दी आवारा सांडों के आतंक से निजात मिलेगी। नगर पालिका प्रशासन के टेंडर पर ठेकेदार फर्म ने शहर में से आवारा सांडों को पकड़ने का कार्य शुरू किया। डिप्टी ASP दिनेश यादव और तहसीलदार अमित शर्मा ने आवारा सांडों से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाई माधोपुर के बोली में रिमझिम बारिश का दौर जारी है, जिससे कई इलाकों में जल भराव की समस्या हो रही है। विगत वर्षों के मुताबिक इस वर्ष 350 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। बौली के बागडोली में 25 दिन बाद भी जला ट्रांसफार्मर नहीं बदलने से सरपंच गंभीर मल ने अधीक्षण अभियंता को पत्र लिखा है। आनंद फानन में किसी और DP से संबंधित कनेक्शन जोड़ दिए थे, लेकिन विगत 3 दिनों से थी फ्रीज ट्रांसफार्मर जल चुका है। तेज ट्रांसफार्मर जल चुका है। ऐसे में 250 से अधिक उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी के साथ ही पंचायत प्रशासन ने विद्युत विभाग से DP बदलने की मांग की। पूर्व भीम के नांदोती के ग्राम वाड़ा बाजिदपुर में विद्यालय क्षतिग्रस्त हुआ, जिससे बच्चों के जान जोखिम में है। इस समस्या को लेकर प्रशासन से उचित कार्रवाई कराने की मांग की गई है। पूर्व भीम बालघाट थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। पूर्व भीम के 1 दर्जन गांव में PCC सदस्य भवी मीणा ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कई गांवों में निजी कार्यक्रम में भी शिरकत की। ग्रामीणों की समस्या सुनकर हल करने का आश्वासन दिया। पूर्व भीम कस्बे सहित उपखंड क्षेत्र में सावन के पहले सोमवार पर शिवालयों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। शिव भक्त शिवालय में पहुंचकर बाबा भोले की विशेष पूजा अर्चना कर भोले बाबा को रिझाने के प्रयास में जुटे। पूर्व भीम में घटिया निर्माण सामग्री के उपयोग से बनाया गया वॉकिंग ट्रैक। SDM कार्यालय में बनाया गया 10 लाख का वॉकिंग ट्रैक पूरी तरह से टूट चुका है। रुकेंगे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ।